हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ माइग्रेशन कंप्लीट कर लिया था। बर्ड्स को उनके माइग्रेटरी स्टेटस के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। वो 4 कैटेगरीज भी पढ़ ली थी। प्रीवियस पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने पूरे नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। बर्ड्स माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग आंसर आपको लिखना रहेगा, इसीलिए जितने भी नोट्स हैं एज इट इज़ आप लिख लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट है। फिर देख लेते हैं यहाँ से कुछ डिविजन्स में, मीन्स वहाँ पे माइग्रेटरी स्टेटस के अकॉर्डिंग बर्ड्स को डिवाइड किया गया था। यहाँ पे माइग्रेशन में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, इसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। कुछ कैटेगरी में बर्ड्स को डिवाइड किया गया है कि वो माइग्रेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, और पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि उनके माइग्रेटरी स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको कैसे जो है डिवाइड किया गया है। फिर देखते हैं यहाँ से, ड्यूरिंग लोकल, सीजनल और साइक्लिक माइग्रेशन द मूवमेंट ऑफ एनिमल में टेक प्लेस टू फॉलोइंग लेवल ऑफ डिस्टेंसेस। मीन्स लोकल और सीजनल और साइक्लिक माइग्रेशन में जैसे जैसे डिस्टेंस वो कवर करती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी उनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देख लेते हैं। पहली है वर्टिकल माइग्रेशन। सम एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन एरियाज मूव टू डिफरेंट एल्टीट्यूड्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर। मीन्स ईयर में जितने भी सीजन्स होते हैं उसको एस्केप आउट करने के लिए माइग्रेट करते हैं। जो माउंटेन रीजन्स में जितनी भी बर्ड्स रहती हैं, जब वो माइग्रेट करती हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स में वो माइग्रेट करती हैं। ड्यूरिंग विंटर एनिमल्स मूव टू वार्मर लोअर एल्टीट्यूड इन सर्च ऑफ फूड एंड सुटेबल शेल्टर। विंटर सीजन में क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं वो विंटर सीजन को एस्केप करने के लिए थोड़े वार्मर लोअर एल्टीट्यूड्स में जाके माइग्रेट कर जाती हैं। इन सर्च ऑफ फूड भी माइग्रेट करती हैं, और प्रॉपर सुटेबल शेल्टर के लिए भी, प्रॉपर लिविंग के लिए, उनकी प्रिवेलिंग कंडीशंस के लिए, टेम्परेचर के लिए भी वो माइग्रेट करती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं वर्टिकल माइग्रेशन का। साइबेरियन बर्ड्स आर कॉल्ड वर्टिकल माइग्रेंट्स। तो ये साइबेरियन बर्ड्स होती हैं, इन्हें हम वर्टिकल माइग्रेंट्स कहते हैं। In this type, birds move from plains to hilltop in summer and down again to plains in winter. Means फाइनली इसमें क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं वो प्लेन रीजन से हिल के टॉप में माइग्रेट कर जाती हैं समर सीजन में, और हिल के टॉप से वापस से वो प्लेन रीजन पे आ जाती हैं विंटर सीजन में। तो ये चीज़ें आपको लास्ट में मेंशन कर देनी है। फिर सेकंड है लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। इट इज़ द माइग्रेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल्स एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ जितने भी माइग्रेशन होते हैं वो लैटिट्यूडनल माइग्रेशन कैटेगरी में आते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइग्रेशन इन बर्ड्स विच माइग्रेट from north to south during fall and then in opposite direction from south to north during spring. Means क्या होता है, latitudinal migration सबसे ज़्यादा commonest type of migration है। सबसे ज़्यादा birds जो हैं वो latitudinal migration ही करती हैं, ठीक है। तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ माइग्रेट करती हैं जब स्प्रिंग का सीज़न होता है, और विंटर के सीज़न में नॉर्थ से साउथ की तरफ माइग्रेट करती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरियन टू इंडियन प्लेन्स इन अक्टूबर एंड आफ्टर विंटर दे रिटर्न, ठीक है। तो जो साइबेरियन क्रेन्स जो बर्ड्स होती हैं वो साइबेरियन से इंडियन प्लेन्स की तरफ माइग्रेट करती हैं अक्टूबर के टाइम में, और जब विंटर आ जाता है तो वापस से वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट में रिटर्न कर जाती हैं। सेवरल बर्ड्स लीव द साइबेरिया ड्यूरिंग सीवियर कोल्ड टू माइग्रेट टू हिमालयाज। और कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो साइबेरिया में एक्सट्रीम कोल्ड होता है तो कोल्ड रीजन को एस्केप करने के लिए वो हिमालयाज में जो है माइग्रेट कर जाती हैं। तो ये नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ की तरफ का जो माइग्रेशन होता है ये लैटिट्यूडनल माइग्रेशन के अंदर कैटेगरी में रखा गया है, और सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट टाइप ऑफ माइग्रेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। दिस इज माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड वाइस वर्सा ड्यू टू अनफेवरेबल पीरियड एट देयर ओरिजिनल हैबिटेट। तो यहाँ पे जो तीसरा हम पढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, ये ईस्ट टू वेस्ट माइग्रेशन होता है। यहाँ पे बर्ड्स जो होती हैं जहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं ईस्ट में, तो वेस्ट साइड में माइग्रेट कर जाती हैं, और अगर वेस्ट में अनफेवरेबल कंडीशन से उनका प्रिवेलिंग टेम्परेचर उन्हें नहीं मिल पा रहा तो वो वेस्ट साइड में माइग्रेट कर जाती। तो टोटली आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन में ईस्ट टू वेस्ट बर्ड्स का माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन में आप जानते हैं वो एक जगह पे माइग्रेट करती हैं, कुछ समय बाद, कुछ पीरियड ऑफ इंटरवल के बाद वो वापस से अपने ओरिजिनल हैबिटेट में रिटर्न भी कर जाती हैं। तो ये हो जाएगा। यहाँ तक हमने लॉन्गिट्यूडनल और अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है उनकी जब कंडीशंस प्रॉपर नहीं होती, उनके लिविंग के लिए जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर नहीं होता, तो वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट से माइग्रेट कर जाती हैं। यहाँ पे ये बताया गया है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी हमने पढ़ ली, लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, लैटिट्यूडनल माइग्रेशन और यहाँ पे वर्टिकल माइग्रेशन।
ये कितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये सभी डायरेक्शंस के ऊपर, डिस्टेंस ट्रेवल के ऊपर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है माइग्रेशन को। अब आगे भी बर्ड्स माइग्रेशन में नेविगेशन हमें पढ़ना है, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन पढ़ना है कि आखिर ये जो माइग्रेशन करती हैं बर्ड्स, क्या क्या इनके पीछे कॉजेज होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस होती है, क्या फ़ायदा होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है उनके माइग्रेशन की। ये कुछ टॉपिक्स बचे हुए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।